जय माँ काली, हर हर महादेव। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने सनातन प्रेमियों को, जिसे आधुनिक युग में लोग एक खतरनाक और डरावने शब्द के रूप में जानने लगे हैं, वह शब्द है तंत्र। तो आइए जानते हैं तंत्र, मंत्र, यंत्र और योग के बारे में। तंत्र को बहुत से लोग एक ढोंग और भयावह क्रिया के रूप में देखने लगे हैं, जबकि यह बिल्कुल ही गलत अवधारणा है। तो हम यह जाने कि तंत्र क्या है। सबसे पहले तन धातु से बना हुआ यह शब्द है, अर्थात तन, धन, त्र। इस प्रकार तन का अर्थ होता है विस्तार रूप और त्र का अर्थ होता है ज्ञान। इस प्रकार ज्ञान का विस्तार रूप होता है तंत्र। अब हम इसको दूसरे अर्थ के रूप में जानने की कोशिश करते हैं, बहुत ही सरल तरीके से, मेरे समझ से। तन मीन्स शरीर और त्र मीन्स ज्ञान, अर्थात शरीर के ज्ञान को भी तंत्र कहा जाए तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं हो सकता। इस प्रकार हम यह पाते हैं कि तंत्र जो हमारे शरीर से जुड़ा हुआ ज्ञान है, उसे हम तंत्र कहते हैं। अब मंत्र क्या है? तो जो मेरे मन से जुड़ा हुआ ज्ञान है उसे हम मंत्र, और यंत्र जो हमारे उपकरण अर्थात उपकरणों के ज्ञान को यंत्र कहा जाना बिल्कुल न्यायोचित एवं तर्कसंगत लगता है और सत्य प्रतीत होता है। अब चौथा चीज योग आता है। तो किसी चीज का योग, इसे सरल भाषा में जोड़ या जुड़ाव कह सकते हैं। एक बात और है कि भारतीय परंपरा में किसी भी व्यवस्थित ग्रंथ, सिद्धांत, विधि, उपकरण, टेक्निक को भी तंत्र कहा गया है। तंत्र एक रहस्यमयी विद्या है। हमारे हिंदू धर्म के साथ ही बौद्ध और जैन धर्म में भी यह विद्या प्रचलित है। मूलतः तंत्र को शैव आगम शास्त्रों से जोड़कर देखा जाता है। तंत्र को योग गुरु के निर्देशों पर चलते हुए यदि साधें, अर्थात तंत्र की साधना योग्य गुरु के निर्देशन में यदि किया जाए, तो करने वाला साधक रहस्यवादी अनुभवों की अनुभूति करता है और इस प्रक्रिया में उनकी क्रियाओं का समावेश होता है। जैसे किन क्रियाओं का? योग, मंत्र, यंत्र आदि का। इस प्रकार हम पाते हैं कि तंत्र साधना एक विलक्षण शक्ति का प्रदाता है और जगत कल्याण का एक साधन है। जय माँ काली, हर हर महादेव।